हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी बिग लेजेंड। सो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हमें एक कार जंगल में आती हुई दिखाई देती है, जिसमें से एक लड़की जिसका नाम नेटली होता है और एक लड़का टेलर दोनों बाहर निकलते हैं। नेटली गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि टेलर अपनी कार की डिग्गी को ओपन करता है और उसे खोलकर एक रिंग को देखता है, क्योंकि उसने यहाँ आने का प्लान नेटली को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए ही बनाया था। और उसी टाइम टेलर के पीछे नेटली आ जाती है और वे दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। वे दोनों जंगल में काफी घूमते फिरते हैं और नेचर की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। हमें टेलर को फिशिंग करते हुए दिखाया जाता है और टेलर नेटली को फिशिंग करना भी सिखाता है। कुछ देर बाद वे दोनों मिलकर कैंप लगाते हैं और नेटली नेचर की पिक्स को कैप्चर करती है। हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों एक वाटरफॉल के पास बैठे हैं और नेटली टेलर को बोलती है कि ये वाटरफॉल देखने में कितना खूबसूरत है। तभी टेलर अपनी शर्ट की पॉकेट से एक रिंग निकालता है और नेटली को उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है, जिस पर नेटली उससे बोलती है कि क्या तुम सच में सीरियस हो, और नेटली टेलर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब टेलर अपने कैंप के चारों तरफ एक वायर को बांधता है। वो उसके ऊपर कुछ घंटियां बांध देता है ताकि अगर कोई जानवर उनके कैंप के पास आए तो वे घंटियां बजने लगे और वे अलर्ट हो जाएं। अब हम देखते हैं कि नेटली एंड टेलर आग जलाते हैं और उसके ऊपर लकड़ियों की हेल्प से खाना पकाते हैं और बाद में उसे खा जाते हैं। खाना खाने के बाद वे दोनों अंदर कैंप में चले जाते हैं। वहाँ पर नेटली टेलर से पूछती है कि क्या तुम जिंदगी भर मुझसे प्यार करोगे और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, जिसको सुनकर टेलर नेटली से बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद नेटली एंड टेलर इंटीमेट होते हैं और वे दोनों सो जाते हैं। रात के टाइम नेटली को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर नेटली टेलर को उठने के लिए बोलती है और टेलर नेटली की बात सुनकर उससे बोलता है कि बाहर कोई जंगली जानवर होगा और उसी की आवाजें तुम्हें सुनाई दे रही हैं। और कुछ देर बाद टेलर बाहर जाकर देखता है कि ये आवाजें उसके द्वारा लगाई गई घंटियों से आ रही थी, जिसे उसने लगाया था। नेटली टेलर को वापस आने के लिए बोलती है और टेलर वापस आने लगता है। रास्ते में टेलर को कुछ पत्थर की मूर्तियां दिखती हैं, जिसे देखकर वे थोड़ा सा हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। अब सीन कभी नेटली और कभी टेलर की तरफ चेंज होता है और नेटली को अपने कैंप के आसपास कुछ आवाजें आने लगती हैं। तभी कोई नेटली पर अटैक करता है और उसे जंगल में घसीट कर ले जाता है, बट हमें वो पर्सन या एनिमल नहीं दिखाया जाता जो नेटली को वहाँ से ले जाता है। टेलर वहाँ पर पहुंचकर कैंप को टूटा हुआ देखता है और नेटली को जोर जोर से आवाजें मारने लगता है, बट टेलर को नेटली नहीं मिलती। अब सीन 1 साल बाद दिखाया जाता है जब टेलर एक साइकेट्रिस्ट के पास होता है और उस साइकेट्रिस्ट का नाम डॉक्टर व्हीलर होता है। डॉक्टर व्हीलर टेलर से बोलती है कि तुमने अपने आप को उसकी मौत का कारण बताकर गलत काम किया है। व्हीलर उससे पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिस पर टेलर बताता है कि मुझे लगता है कि नेटली को कोई भालू जंगल में घसीट कर ले गया था। व्हीलर बोलती है कि अब उसकी डेथ हो चुकी है और तुम उसकी यादों से बाहर आने की कोशिश करो, बट टेलर बोलता है कि अभी कंफर्म नहीं है कि नेटली की डेथ हुई है या नहीं, क्योंकि अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। और टेलर बोलता है कि मैं अभी तक नेटली की यादों के सहारे ही जिंदा हूँ। हम देखते हैं कि टेलर उस दिन को याद करके नेटली की यादों में डूब जाता है। व्हीलर उसको आवाजें मारती है बट वो उसकी नहीं सुनता। तभी उसकी माँ रीटा वहाँ पर आती है और टेलर अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। घर आकर टेलर की माँ टेलर को समझाती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम नेटली को भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। अब तुम इस टाइम जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ पर तुम्हें कुछ न कुछ डिसीजन लेना ही होगा। टेलर बोलता है कि मैं की यादों को बुलाना नहीं चाहता, जिस पर रीटा टेलर से बोलती है कि अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे फादर होते और नेटली की जगह मैं होती तो तुम्हारे फादर भी उस टाइम यही करते जो तुम कर रहे हो, बट वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेते। रीटा टेलर को उसके साथ हुई घटना को उसके बचपन की एक स्टोरी से लिंक करके एक्सप्लेन करती है और बोलती है कि तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। टेलर वहाँ से एक रूम में जाता है और नेटली के कपड़ों को देखने लग जाता है और नेटली के कपड़ों से उसकी खुशबू को महसूस करता है। तभी उसे नेटली के कपड़ों में एक कैमरा मिलता है। टेलर नेटली द्वारा कैप्चर की गई पिक्स को देखता है, उसमें उसको एक अजीब सी पिक्चर मिलती है। टेलर उस पिक्चर को जूम करता है और उसमें उसे एक आदमी धुंधला सा दिखाई देता है। टेलर को उस पिक्चर को देखकर कुछ शक होता है और वो जंगल में दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाता है। टेलर अपनी सेफ्टी के लिए 2 गन अपने साथ ले जाता है, उनमें से एक गन पिस्टन और दूसरी स्नाइपर होती है। टेलर अपनी रेड कलर की कार को लेकर जंगल में जाता है। टेलर अपनी कार से उतरकर जंगल में घूमने लगता है। वो जंगल में जितना पॉसिबल हो सकता है वो हर जगह जाता है। टेलर एक नदी के किनारे जाता है और वहाँ पर
जाकर अपनी स्नाइपर की हेल्प से दूसरे किनारे की तरफ देखता है, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। टेलर उस नदी के किनारे रुककर अपने बैग को नीचे उतारता है और उसमें से एक पानी की बोतल निकालता है और उस बोतल को ले जाकर नदी के पानी के बहाव से भर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब टेलर वापिस अपनी गाड़ी के पास आ जाता है और उसके अंदर बैठकर रेस्ट करने लग जाता है, बट कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी में हलचल होती है, जिसे महसूस कर टेलर उठ जाता है। हम देखते हैं कि जंगल में चारों तरफ कोहरा होता है, जिसके कारण टेलर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर कुछ ही देर बाद कोई उसकी गाड़ी के शीशे पर पत्थर से अटैक करता है और गाड़ी के पिछली साइड का शीशा भी तोड़ देता है। वो जानवर या आदमी टेलर पर अटैक करता है, बट टेलर उसी टाइम फायरिंग करता है और जिससे डर के वो एनिमल या पर्सन वहाँ से भाग जाता है। टेलर बहुत डर चुका था और वो डर के कारण गन का पॉइंट बाहर की तरफ रखता है। तभी उसके सामने एक चश्मे वाला आदमी आ जाता है और उसको वो गन उसके सर से हटाने के लिए बोलता है। टेलर उस पर ट्रस्ट कर गन को हटा लेता है और वो आदमी टेलर को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है और वो जिस प्लेस पर होते हैं वहाँ पर उस आदमी ने पहले से ही आग लगाई होती है। टेलर उस पर्सन को चीफ के नाम से बुलाता है। चीफ टेलर को बताता है कि मैंने तुम्हें 1 साल पहले एक न्यूज में देखा था। चीफ टेलर को बताता है कि मैं यहाँ पर काफी टाइम से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। जिस पर टेलर बोलता है कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यहाँ से हर कुछ टाइम बाद कोई ना कोई आदमी गायब हो रहा है और वो कहाँ जा रहे हैं। चीफ टेलर को कहता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पर काफी टाइम से रह रहा हूँ। चीफ उस बात को खत्म कर देता है और बोलता है कि मैंने यहाँ पर कई स्टोरीज को सुना है, जिनमें से एक स्टोरी में बताया जाता है कि यहाँ पर एक बीस्ट रहता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है, और ऐसी कई प्रकार की स्टोरीज टेलर को बताता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद चीफ वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद टेलर उसका पीछा करते हुए उसके साथ चलने लगता है। वे दोनों जंगल में साथ में आगे बढ़ते हैं। चीफ टेलर से बोलता है कि बचपन में मेरे फादर मुझे यहाँ पर घुमाने लेकर आते थे। चीफ उसे एक साइन दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये साइन चिनूक ट्राइबल्स ने बनाए हैं और ये साइन एक पैरामीटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि चिनूक ट्राइबल के लोग चाहते थे कि कोई भी पर्सन इस बाउंड्री से अंदर या बाहर नहीं आए और न जाए। ये कहकर वे दोबारा अपने कैंप में आ जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि उनके कैंप को किसी ने तहस महस कर दिया था और उनके द्वारा जलाई गई आग के बीच किसी ने एक पेड़ को घुसा दिया था। तभी उसी टाइम उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जिसे सुनकर वे चौकन्ने हो जाते हैं और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। टेलर चीफ को बताता है कि मैंने 10 साल तक आर्मी में काम किया है, बट चीफ कहता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो यहाँ पर अपनी जिज्ञासा को पूरा करने आया हूँ। वे आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और टेलर एंड चीफ उस आवाज का पीछा करते हुए फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही पल बाद टेलर एक खून से भरी कीचड़ में गिर जाता है और वहाँ पर उसे अपने सामने इंसान का स्कल दिखता है और उसे वहाँ पर कई जानवरों की हड्डियों के कंकाल भी मिलते हैं। वे दोनों वहाँ से जाने ही लगते हैं, तभी कोई चीफ की टांग पर पत्थर मार देता है जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और चीफ जख्मी हो जाता है। टेलर चीफ की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से घसीटते हुए एक सेफ प्लेस पर ले जाता है। वहाँ पर टेलर चीफ का जख्म देखता है और उसको बोलता है कि मैं जहाँ पर गिरा था वहाँ पर मेरा बैकपैक भी गिर गया था, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ फर्स्ट एड की चीजें हैं। और टेलर चीफ से बोलता है कि मैं जब तक वापस ना आऊं तुम्हें सामने जो भी दिखे उस पर गोली चला देना, और ऐसा कहकर टेलर वहाँ से चला जाता है। और जब टेलर उस खूनी कीचड़ के पास पहुंचकर अपने बैकपैक को उठाता है तो उसे वहाँ पर वो रिंग भी मिल जाती है जो उसने नेटली को प्रपोज करने के लिए दी थी। उसे देखकर टेलर रोने लग जाता है, बट उसी टाइम उसके पीछे एक बीस्ट आ जाता है और जिसे देखकर टेलर अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। टेलर अपनी पूरी जान लगाकर वहां से चीफ के पास पहुंचता है और उसकी टूटी हुई हड्डी पर एक कपड़ा बांधता है और थोड़ी देर बाद टेलर उसको वहां से घसीटते हुए एक दूसरे प्लेस पर ले जाता है जहाँ पर वे दोनों सेफ होते हैं। अब हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेलर चीफ को ले आता है और वे दोनों वहाँ पर रात को रेस्ट करते हैं। चीफ टेलर से बियर पीने के लिए मांगता है, बट टेलर देखता है कि हमारे पास बियर की थोड़ी सी भी क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है। वे दोनों आपस में बातें करते हैं, तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है और वे दोनों डर जाते हैं और अपने आसपास देखते हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं दिखाया जाता और इसके बाद वे दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में देखते हैं कि टेलर उस कपड़े को धोता है जो कपड़ा उसने चीफ की चोट पर बांधा था। वो चीफ को उस नहर का पानी पीने के लिए देता और बोलता है कि ये बियर तो नहीं बट तुमको कुछ आराम जरूर प्रोवाइड कराएगी। अब हमें दिखाया जाता है कि उन्हें यहाँ पर 2-3 दिन बीत जाते हैं और चीफ टेलर को बोलता है कि तुम यहाँ से अकेले ही चले जाओ, बट टेलर चीफ को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। और दोनों के बीच में बातें चलती हैं और कुछ ही देर बाद टेलर सो जाता है। हम देखते हैं कि आधी रात के टाइम चीफ उसके पास से उठकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब टेलर उठता है तो उसे अपने आसपास चीफ नहीं दिखाई देता। टेलर चीफ को ढूंढने लग जाता है और उसको चीफ के कराहने की आवाज सुनाई देती है। टेलर आवाज का पीछे करते हुए जाता है और सामने एक बीस्ट को चीफ का खून
पीते हुए देखता है। उसे देखकर टेलर वहाँ से भागने लगता है और वो बीस्ट भी उसके पीछे पड़ जाता है। टेलर रास्ते में कई बार नीचे गिरता है और टेलर की बीस्ट से लड़ाई भी होती है, जिस लड़ाई में टेलर उस पर गोली चला देता है और बीस्ट वहाँ से डरकर भाग जाता है। बट उसी लड़ाई के दौरान टेलर भी जख्मी हो जाता है और वो वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि रास्ते में उसके घाव से काफी खून बह जाता है और वह काफी कमजोर हो जाता है। टेलर एक जगह पर रुककर आग जलाता है और अपने घाव को सीलने लग जाता है ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। और वहीं पर टेलर बीस्ट को मारने के लिए एक भाला भी बनाता है जिससे वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और वहाँ से आगे चलकर अपने गाड़ी की तरफ चलने लग जाता है। टेलर रास्ते में उस कैंप में पहुंचता है जहाँ पर चीफ टेलर को लेकर आया था। वहाँ पर पहुंचकर टेलर बीस्ट को जान से मारने के लिए प्लान बनाता है। टेलर चारों तरफ लाइट जला देता है और बीस्ट को मारने के लिए चारों तरफ पेट्रोल डाल देता है और गाड़ी के हॉर्न को एक टूल की हेल्प से कुछ देर के लिए बजाता है कि जिससे अट्रैक्ट होकर बीस्ट वहां पर आ जाए। टेलर वहां से एक जगह पर छिप जाता है और बीस्ट के आने का इंतजार करता है। टेलर काफी देर तक उसका वेट करता बट बीस्ट वहां पर नहीं आता। बहुत देर बाद बीस्ट वहां पर आ जाता है और टेलर पर अटैक कर देता है। टेलर और बीस्ट के बीच में लड़ाई होती है और टेलर वहां से बचकर अपनी गाड़ी में छिप जाता है, बट बीस्ट अपनी पूरी पावर का यूज कर गाड़ी को पलटा देता है और टेलर उस गाड़ी से बचकर बाहर निकल जाता है। अब दोबारा बीस्ट और टेलर के बीच लड़ाई होने लगती है और टेलर को वहां पर एक सिलेंडर दिखता है और टेलर और सिलेंडर पर गन पॉइंट कर फायर करता है और उसी टाइम वहां पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे उस बीस्ट में आग लग जाती है और बीस्ट वहां से भाग जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक चश्मे वाला पर्सन अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है और टेलर जंगल से बाहर निकलकर उसकी गाड़ी के सामने बेहोश हो जाता है और वो पर्सन टेलर को हॉस्पिटल में ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टेलर को कुछ टाइम बाद होश आता है और वह नर्स को वहाँ पर उसके साथ हुए वाक्य को बताता है और टेलर उससे बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। तभी हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है और वो टेलर उसके साथ हुए वाक्य के बारे में पूछता है। टेलर उसको बताता है कि मैंने उस बीस्ट पर गोली, चाकू और आग का यूज कर उसे वहां से भगा दिया है। और वो बूढ़ा आदमी टेलर से बोलता है कि ये नर्स और मैं एक ही टीम का पार्ट है और तुमको भी इस टीम में ऐड कर लिया गया है। और इसी सीन पर मूवी एंड हो जाती है। सो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।